गुरुदेव, मैंने अपने बच्चों को बचपन से धार्मिक क्रियाकलापों में और बहुत सी पूजा पाठ की शिक्षा दी। उनका मन इन सब चीज़ों में लगता भी था, लेकिन अब जैसे वो 16-17 साल के हुए हैं तो इन चीज़ों से विमुख हो रहे हैं और अब वो उल्टा मुझे ताना भी देते हैं कि इतना पूजा पाठ किया, उसका क्या फल मिला। गुरुदेव, उनके ये शब्द मेरे हृदय को बहुत ठेस पहुंचाते हैं। मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, मैं क्या करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। नहीं, कोई बात नहीं। एक तो हमें क्या होता है कि पूजा पाठ को पता नहीं किस तरीके से हमारे जीवन में ये शामिल हुआ, और ये मुझे बड़े अफसोस इस बात को देख करके होता है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में ज़्यादा है कि हमने परमात्मा के साथ हमारा संबंध बिल्कुल चाकर नौकर जैसा हो गया है। अरे ये गिलास ज़रा उठा के लाना, और गिलास वो उठा के नहीं लाया तो तुरंत जैसे उसे बस निकाल देना है नौकरी से आज ही। या उसको किसी काम के लिए रखा था और उसने वो काम किया नहीं, और तुमसे कहा था अच्छी चाय बना के लाओ, तुम्हें चाय बनानी नहीं आती तो आज से तुम हमारे नौकर नहीं, या तुम्हारा हमारे से कोई लेना देना नहीं। परमात्मा का इससे कोई ऐसा संबंध नहीं है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति उतनी हो सकती है जितनी आप कल्पना भी ना कर सकें। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति उतने उच्चतम आयामों में हो सकती है कि आप संभाल भी ना पाएं या पगला जाएं। आप सोना चांदी हीरे मोती को रखते रखते बावरे हो जाएं कि इसको कैसे करूं, कहाँ रखूं और क्या करूं। सोने चांदी हीरे मोती इतने हो जाएं कि संदूक और अलमारियां भी कम पड़ जाएं। जिसके लिए आप पगलाए जा रहे हो उसकी ज़रूरत नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है आपने। एक्चुअली वो प्रतिछाया है, जहाँ मैंने सबसे पहले कहा कि सच्चे पुरुषार्थ की प्रतिछाया में सभी फल निहित होते हैं। तो हम बच्चों को अगर बिल्कुल ऐसा गिव एंड टेक टाइप का दिखाएंगे तो बेटा हनुमान चालीसा पढ़ ले और देख आज तू जो क्रिकेट का मैच जीत के आएगा। अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि वो ना जीते, लेकिन आपके हनुमान जी उस दिन गए। आप आज तुम भी बेटा ये कर लो और शाम तक तुम्हें जो ये चीज़ मिल जाएगी। ये चीज़ें हमें ये ठीक नहीं है। ये प्रलोभनों के साथ हमारे देवी देवताओं का ऐसा और छोटी छोटी चीज़ों के सामंजस्य के साथ जोड़ना ये बहुत श्रेयस्कर नहीं होता, क्योंकि अंततः इससे विश्वास और आस्था दरकती ही है और उसका विधान हमें ठीक से पता ना हो। ये हो भी सकता है कि वो जीत कर ही आए, लेकिन उसके लिए फिर आपको पता होना चाहिए कि अपराजिता का किलन कैसे करना है या किसी चीज़ को भी किस तरह से संधान में लेना है ताकि उसके 100% रिजल्ट आप लेकर के आ सकें और तथास्तु किलन वहाँ जो है प्रतिफलित हो सके। वो अलग एक विद्या है, विद्या तो हमें पता नहीं, और खाली ऐसे करने से बात नहीं बनती। दूसरा एक ये होता है कि 10 रुपये का आपने बूंदी दाना चढ़ा दिया और आप सोच रहे हैं 10 लाख रुपए की लॉटरी शाम को मेरी निकल जाए। अब थोड़ा सा गणित तो देखो ना कहीं कि मतलब कितना कुछ तो रेशो बनाओगे ना प्रॉफिट का या किसी चीज़ का। तो हमारे सीधे सीधे शास्त्रों में दशवांश का विधान है कि अगर आपको 100 रुपये प्राप्त होते हैं तो 10 रुपये आपको परमात्मा से निमित्त कार्यों में अर्पित करने चाहिए। तो वो पूरा जो धन है वो श्री लक्ष्मी में परिवर्तित हो जाएगा, वो आपका शुभ लक्ष्मी में परिवर्तित हो जाएगा, उससे शुभत्व का उदय होगा, वो जीवन में आप उसे भोग सकेंगे। वरना तो उससे ज़्यादा बीमारी में या किसी और चीज़ में खर्च हो जाएंगे। तो ऐसा गिव एंड टेक टाइप का संबंध मत बनाइए, इसकी वजह से ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। आप उसको एक ऐसा, अब आप देखिए हम अपने बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतज़ाम करते हैं, विद्यालयों में जमा करते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको सारा कुछ करते हैं। और वो जब 16 साल का 20 साल का हो और वो नहीं कुछ कामयाब हो पाया तो क्या करते हैं उसके साथ? आप उसे घर से निकाल देते हैं, आप उसे अपने वंश से, अपने वारिसाना हक से क्या वंचित कर देते हैं। आप क्या करते हैं उसके साथ? अब उसके साथ दया, क्षमा और उसके साथ एक करुणा और दूसरी तरह से एक्सक्यूजेस सोचते हैं। मतलब आप एक पौधा आपने लगाया और उसकी मिट्टी वो नहीं चला तो आप सोचेंगे मिट्टी नहीं रही होगी ठीक, खाद नहीं डाला होगा, मौसम पर नहीं लगा होगा, पानी नहीं दिया होगा माली ने, कुछ धूप ज़्यादा पड़ गई होगी, कुछ छाया ज़्यादा रह गई होगी, कुछ हवा ज़्यादा चल गई होगी, किसी ने देखा नहीं होगा। लेकिन एक पूरा जीवन आप निरूपित कर रहे हैं, उसमें कोई एक्सक्यूज़ आपके पास नहीं है। तो हमें थोड़ा सा सदाशयता के साथ रहना चाहिए। और वहीं पर परिणाम मैंने अधिक देखे हैं जहाँ लोगों के लिए परमात्मा, मैंने उसमें लिखा था कि प्रणय परमात्मा से, जब परमात्मा आपके लिए रोमांस की चीज़ हो, जब परमात्मा आपके साथ प्रणय की चीज़ हो, जब परमात्मा आपके प्रेम के संबंध में हो। अब प्रेमी से तो गिव एंड टेक जैसा होता नहीं ना, और जहाँ गिव एंड टेक टाइप का है वहाँ पर प्रेम प्रेम होता नहीं। मैं आपको बता दूँ, आज नहीं तो कल वहाँ झाड़ू बजनी ही बजनी है, वहाँ पर कुछ ना कुछ दिया पाँचा होना ही होना है, वो होगा ही, होके ही रहेगा। क्योंकि प्रेम में तो दिया जाता है, लिया कुछ भी नहीं जाता। जितना अधिक प्रेम उतना अधिक विश्वास, जितना अधिक विश्वास उतना अधिक प्रेम। ये सिंपल कंसेप्ट है। ये एक दूसरे की प्रतिछाया है, एक दूसरे के पूरक है, सहोदर है।
तो हम बच्चों को परमात्मा के साथ प्रेम करना सिखाएं, बच्चों को परमात्मा के साथ सामंजस्य सिखाएं, बच्चों को परमात्मिक ऊर्जाओं के साथ एक समर्पण करना सिखाएं और उनको कहें कि तुम इस जीवन जगत में अगर आज अस्तित्वमान हो तो उस ईश्वर की देन की वजह से हो। उसके प्रति ग्रेटिट्यूड के भाव से आप भरो, उसके प्रति शुक्राना अदा करो, उसके लिए थैंकफुलनेस आपके जीवन में होनी चाहिए। आपके अंदर अहोभाव से पूरित आपका हृदय होना चाहिए, वो एक अलग भाव दशा है। बजाय इसके कि बिल्कुल आप उन्हें ऐसा ड्यूटी टाइप पे लगा दें। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि बिल्कुल चैलेंज टाइप का करके आते हैं कि देख लेना बस मैं अंतिम बार तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं और अगर आज नहीं हुआ तो जिंदगी में नहीं आऊंगा। अरे मत जाना, तेरे कौन सा एहसान है उनके ऊपर? तू इस जिंदगी में आया, ये उनका एहसान है तेरे ऊपर मेरे भाई। तू बिल्कुल मत जाना वहाँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उस चीज़ से? ये हमारे मन की क्षुद्रता को शुरू करता है, हमारे मन की दीनता को प्रतिबिंबित, हमारे हृदय के संकुचित भाव को दर्शाता है कि हम इतने क्षुद्र हो गए कि इतनी परम सत्ता। जैसे हम अपने पिता के साथ ही ऐसी बात कर रहे हो कि पिताजी बस आज या तो घड़ी दिलवा दो ये वाली, और वरना कल से तुम मेरे पिताजी नहीं और मैं तुम्हारा बेटा जी नहीं। तो पिताजी भी कहेंगे अरे बेटा जी बेकार ही ले आए तुम ऐसे वाला घर में अपने, जो इतना टेक्निकल चल रहा है, बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल हिसाब किताब लगा के चल रहा है, गरारी से गरारी फिट करके कि यूं हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। फिर तो आज तो इस वाली घड़ी पे पिताजी हो, कल हो सकता है किसी और चीज़ पे पिताजी ना रहो, फिर परसों कार, फिर तरसों घर, फिर उससे आगे कुछ शादी, फिर उससे आगे कुछ बच्चे, पता नहीं, ये तो लिस्ट बड़ी लंबी है। किस दिन आप पिताजी को पिताजी मानने से मना कर दें इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। पिताजी पिताजी ही हैं, कुछ दें तो भी, कुछ ना दे तो भी। ये जीवन दे दिया पिताजी ने, ये क्या कम है? आप बोल रहे हो, देख रहे हो, हंस रहे हो, चल रहे हो, अच्छा बुरा अनुभव कर रहे हो, खट्टा मीठा स्वाद ले पा रहे हो, रोशनी देख रहे हो, अंधकार देख रहे हो, आग देख रहे हो, ताप देख रहे हो, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, ये सब तो हो रहा है ना। ये पर्याप्त है, बहुत है। और अगर इसके अनुभव में मजा लो तो जीवन बहुत सुखों से भरा है, बहुत आनंद से भरा है। जो प्राप्त है पर्याप्त है। आर्यम सिंधु, हम सब हिंदू। खुश रहिए। नमः शिवाय। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज